तो आज जो बिरयानी की रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी उसकी तारीफ़ में मैं कुछ नहीं कहूँगी। जब आप बनाएंगे ना, इसकी तारीफ़ मेहमान करेंगे और आपकी भी खूब तारीफ़ होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। ईद के बाद दावतों का सिलसिला तो चलता ही रहता है, तो दावत में बनाएं ये वाइट बीफ सुफियानी बिरयानी। बड़ी ही टेस्टी बनती है और बनाने का तरीका तो इतना आसान बताऊंगी कि आपका दिल ही खुश हो जाएगा। रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। जायकेदार खुशबूदार बीफ सुफियानी बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने बीफ। अच्छा, बीफ 1.5 किलो के बराबर है। आप यही रेसिपी मटन में भी बना सकते हैं। मिक्स गोश्त लिया है मैंने और अच्छे से वॉश करके प्रेशर कुकर में शामिल कर दें। साथ ही 1 टेबल स्पून में इसमें डालूंगी नमक का। 10 से 15 अदद आप लोगों ने हरी मिर्चें ले लेनी है तीखे वाली और उनका पेस्ट बनाकर शामिल कर देना है। इसके अलावा शामिल करूंगी मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के। एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लें और बस रफली सा काट कर इसे भी शामिल कर दें। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लें, मोटा मोटा सा काटें और शामिल कर दें। अब बिरयानी को खुशबूदार बनाने के लिए इसमें डालेंगे साबित गरम मसाले। तो मैं डालूंगी 1/2 टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे काली मिर्च के दाने। इसके अलावा शामिल करूंगी दालचीनी के 3 से 4 छोटे छोटे टुकड़े हैं। मज़ीद इसमें शामिल करेंगे 3 अदद बादियान के फूल मीडियम साइज़ के। 2 से 3 तेज़ पत्ते भी डाल दें और इसमें डालें 3 अदद काली इलायची और तकरीबन 4 से 6 अदद लौंग। छोटी इलायची यानी कि हरी इलायची का भी इस्तेमाल करूँगी, 4 से 5 दाने डाल दें। ये है कुटा हुआ सौंफ, 1.5 टेबल स्पून आप लोगों ने सौंफ लेने हैं और इन्हें मिक्सी जार में डालकर दरदरा सा कूट लें या पीस लें, तब आप इसमें शामिल कर दें। अब पानी शामिल करूँगी मैं इसमें 4 कप के बराबर या 2 ग्लास। मिक्स करेंगे और अब इस यखनी को हम पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए। अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं मेरी तरह तो आपको 30 मिनट लगेंगे। गोश्त अच्छे से गल जाएगा और जो इसमें हमने प्याज टमाटर डाले हैं उनकी भी बेहतरीन सी ग्रेवी तैयार होगी इंशाअल्लाह ताला। अब देखिए तकरीबन 40 से 45 मिनट गोश्त को गलाने के बाद मैंने इसे बड़े बर्तन में शिफ्ट कर लिया है। बिरयानी बनाने के लिए हमेशा खुला बर्तन इस्तेमाल करें। तो गोश्त अच्छा खासा गल चुका है, मगर अभी आप लोग देख रहे हैं कि इसमें तकरीबन 1 गिलास के बराबर पानी मौजूद है। बस जी इस स्टेज पर डाल दूंगी मैं इसमें आलू बुखारे। 7 से 8 अदद आलू बुखारे लें और शामिल कर दें। तो वाइट सुफियानी बिरयानी बन रही है जिसमें लाल मिर्च या हल्दी का कोई भी काम नहीं है। तो मैं इसमें डालूंगी दखनी मिर्च या सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1/2 टेबल स्पून। 1/2 टेबल स्पून डालें इसमें चिकन पाउडर, जिससे ये बिल्कुल देगी बिरयानी का जायका देगी। अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। 1 कप डाल दें इसमें कुकिंग ऑयल का, आप लोग घी भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने भुनाई करनी है। आप लोग देख रहे हैं कि बीफ में अभी भी तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी मौजूद है। हमने इसी पानी को ड्राई करना है। तो क्या करेंगे, इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने दें जब तक बिरयानी के लिए चावल बॉईल करके तैयार कर लेते हैं। तो एक पतीली में खुला पानी लें। 1 किलो आपको बिरयानी की रेसिपी देने लगी हूँ, तो 1 किलो चावल के लिए मैं 3 टेबल स्पून भर के नमक के डालूँगी। साथ के साथ डालें इसमें सफ़ेद सिरका 2 टेबल स्पून। तो बिरयानी आप कोई सी भी बना लें, नमक का ख़ास ध्यान रखा करें। बिरयानी में अगर नमक कम रह गया ना तो आप 1000 मसाले डाल लें, आपको बिरयानी का टेस्ट ही नहीं आएगा। तो 1 किलो चावल के लिए मैंने 3 टेबल स्पून नमक डाला है। आप लोगों ने भी ऐसा ही करना है। पानी नमकीन होगा तो चावल में भी नमक का टेस्ट आएगा। जैसे ही पानी में बॉयल आया मैंने इसमें डाल दिए 1 kg चावल। अब चावल मैं बिरयानी के लिए सेला राइस इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे 2 घंटे मैंने पहले भिगो कर रखा हुआ था। अगर आप बासमती चावल का इस्तेमाल करें तो सिर्फ 20 मिनट पहले भिगो दें। तो चावल को उबलने के लिए छोड़ देते हैं जब तक ये 80% तक गल नहीं जाते, सॉफ्ट नहीं हो जाते। तकरीबन मुझे 8 से 9 मिनट लगेंगे। कौरमे को चेक कर लेते हैं।
कौरमे की भुनाई करते हुए मुझे तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। आप लोग देख रहे हैं यखनी तकरीबन ड्राई होने वाली है, मगर मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं हुई। बस इसी स्टेज पर मैं डाल दूंगी इसमें 1 कप दही, जिसे आप लोगों ने अच्छे से फेंट कर शामिल करना है। अच्छा, कुछ लोग वाइट बिरयानी में पिसा हुआ काजू इस्तेमाल करते हैं, यानी कि काजू का पेस्ट डालते हैं, मगर मैंने डाली है आधा कप के बराबर टेट्रा पैक की क्रीम। आप क्रीम डालकर देखें, आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। मिक्स कर लेते हैं। दही और क्रीम डालते वक्त आप लोगों ने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। अब इसमें डालें जायफल और जावित्री का पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। 1 टीस्पून डालूंगी पिसा हुआ गरम मसाला, वो आप लोगों ने इसी स्टेज पर डालना है। फ्लेम अभी भी मैंने लो रखी हुई है। इसमें डालें हरा मसाला, जिसमें मेरे पास है हरी मिर्चें, पुदीना और इसके अलावा ढेर सारा हरा धनिया। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है कि बिरयानी बनाते वक्त आप ज़रा कौरमे को चेक करें। कौरमे में अभी भी ग्रेवी बाकी है, बस इतनी ही ग्रेवी आप लोगों ने लाजमी छोड़नी है। आप लोगों ने कौरमे को बिल्कुल भून कर ड्राई नहीं करना, वरना चावल रूखे फीके से बनेंगे। हल्की हल्की ग्रेवी रहेगी तो चावल नरम और सॉफ्ट जूस ही तैयार होगा। इसके अलावा चावल के एक एक दाने में आपको जायका मिलेगा। तो बस देखें, आधा कप के बराबर ग्रेवी बाकी हो तो फ्लेम को ऑफ कर दें और कौरमे को एक साइड पे रख दें। चलते हैं बिरयानी के चावल की तरफ। चावल को पकते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट गुजर चुके हैं। चावल 80% तक गल चुके हैं। अच्छा, चावल को हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम पे बॉईल किया करें, ताकि चावल को लंबा होने में, फूलने में टाइम मिले। एक चावल उठाएं और इसे उंगलियों की मदद से प्रेस करें। अगर आपको इसमें दाना नज़र आ रहा है ना, हल्का सा फील हो रहा है, इसका मतलब है कि 80% तक चावल बॉयल हो चुके हैं, यानी कि एक कनी रह गए हैं। अब इसमें डाल देंगे चावल छान कर, मगर कौरमे में पहले ऐड करेंगे केवड़ा वाटर या फिर केवड़ा एसेंस, जिससे असल बिरयानी का जायका और खुशबू आएगी। तो मेरे पास केवड़ा एसेंस है, मैं 2 से 3 ड्रॉप ही डालूंगी। तो अगर आप लोगों के पास केवड़ा वाटर हो तो 1 से 1.5 टेबलस्पून डाल दें। चलें जी, अब कुछ भी नहीं करना, चावल छानते जाएं और कौरमे के ऊपर लगाते जाएं। सारे ही चावल आप लोगों ने कौरमे के ऊपर सेट कर लेने हैं। अब एक ख़ास अमल करेंगे। मैं क्या करूँगी, चम्मच की बैग की मदद से होल करूँगी। इससे क्या होगा, जो भाप बनेगी वो ऊपर तक आएगी, चावल खिला खिला बनेगा और चावल ऊपर तक नरम, सॉफ्ट और जूसी रहेंगे। तो इस तरीके से चावल में होल बनाने से चावल नीचे लगेंगे भी नहीं। ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा धनिया और पुदीना, और इसके बाद डालूंगी मैं 1/4 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। पूरे चावल पर फैला कर डालें ताकि चावल शाइनी बने। और इसी स्टेज पर अगर तो आप लोगों को रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। चूल्हे पर पहले रोटी पकाने वाला तवा रखें और उसके ऊपर चावल रखें और 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे बिरयानी को दम लगाएं। 15 मिनट के बाद यकीन करें, कोई इतनी खुशबूदार और लजीज बिरयानी तैयार होगी कि आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। एक एक चावल खिला हुआ है और माशाल्लाह से आप बीफ को ज़रा चेक करें, एकदम गल चुका है और जायकेदार है। मैं इसे सर्व करती हूँ। ये देखने में जितनी सादा नज़र आ रही है, खाने में उतनी ही जायकेदार है। आपको इसके साथ रायता, चटनी, सलाद भी सर्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद ही इतनी मज़ेदार बनती है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो लग रही है ना टेस्टी? रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करना तो बनता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।